नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो टॉपिक है वो है मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर गिवन है। इसमें जो है कुछ नंबर्स हमें पहले से गिवन थे, जैसे 49, 46, 52 एंड 47। तो हमें जो है इस स्क्वायर को पूरा फिलअप करना है। किस तरीके से हम करेंगे, इसमें क्या कंडीशन है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 टू 54। 46 से 54 के बीच में इसमें नंबर आने चाहिए। और रूल क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ ईच लाइन इज़ 150। हर हॉरिजॉन्टल लाइन और हर वर्टिकल लाइन जो यहाँ पे है इनके जब हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो इनका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 150। तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने पहले एक जो है स्क्वायर को बना लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस लाइन पे हमें एक से ज़्यादा नंबर हमें मिल रखे हैं। तो एक तो ये वाली लाइन है इस तरीके से, और एक ये वाली लाइन है। इसमें भी हमें 2 नंबर यहाँ पे गिवन है, तो हमें तीसरा नंबर निकालना आसान हो जाएगा। और इसमें भी हमें 2 नंबर गिवन है और तीसरा नंबर हमें निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें 150 से माइनस करेंगे हम इन दोनों के टोटल को, तो यहाँ पे हमें वो वाला नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम ये वाला निकालते हैं। तो फर्स्ट जब हमने किया तो हम ऐड करेंगे 49 प्लस 47 को, तो ये हो जाता है 96। अब जो है टोटल जो सम है उसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो तब आप हमारे पास आएगा ये 54। तो इस लाइन पे आ जाएगा हमारा यहाँ पर 54। ये हमने अभी फाइंड किया है। नेक्स्ट हमें जो ये वाली लाइन है, थर्ड लाइन है, यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पे 2 नंबर अभी मिले हुए हैं। तो हम इसे करेंगे, अब ये हो जाएगा हमारा 52 प्लस 47, ये होता है 99। और 150 में से जब हम 99 को माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास ये वाला आंसर 51। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 51 इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमें 2 नंबर्स हमारे पास हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करके 150 से माइनस कर सकते हैं। 46 प्लस 54 हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 100। और जब 150 में से इसे 100 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 50। तो ये हमारा ये वाला आंसर यहाँ पे 50 है। अब जो है हमें इस लाइन से भी 2 नंबर मिल चुके हैं, इस लाइन से भी हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। तो अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 50 प्लस 52 हो जाएगा हमारा 102। और 150 में से जब 102 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 48। यहाँ पे है हमारा 48। नेक्स्ट हम करेंगे 46 प्लस 51, ये हो जाएगा हमारा 97। और जब 150 में से 97 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 43, आएगा हमारे पास 53। तो इस तरीके से हमने हमारा जो स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर, कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हम इस लाइन में तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 150। और इस तरीके से भी हम सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 150। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे 24 बीच में दिया है, और जो है टोटल हमें बताया गया है कि चाहे आप रो का टोटल करो या फिर आप कॉलम्स का टोटल करो या फिर आप रो का टोटल करो, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 75। और जो ये नंबर होने चाहिए ये होने चाहिए 21 से 29 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो है 21 मान लेंगे, यहाँ पे हमने 21 मान लिया, तो हम क्या करेंगे कि 25 में 21 को प्लस करेंगे तो ये आता है हमारा 46। और फिर 75 से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29। इस लाइन पे देख सकते हैं आप, हमें ये चीज़ें मिल गई हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 29 में हम यहाँ पे फिर इन तीनों को छोड़ करके कोई भी एक नंबर ले लेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 24। तो ये हो जाएगा 29 में अगर हम 24 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 53। अब हम 75 से इसे माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 22। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22। तो इस तरीके से हमारी 2 लाइंस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे 21 यहाँ है, 22 हो चुका है, 23 नहीं है, तो 23 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे आ जाएगा हमारा 24 और 23, ये हो गया 47। और जब 75 में से इसे माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास 28। तो हम 28 को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 25 प्लस 23 48। और जब 75 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 21 28 है, हो जाएगा 49।
और जो 75 में से इसे माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 26। तो आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 सारे के सारे हो गए। एक बार हम इसे जो है सेटिस्फाई कर देते हैं, कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का 5 कैरी 1, 6 और 7, ये तो सेटिस्फाई वाली। नेक्स्ट जो ये वाली है ये भी 9 प्लस 5 होता है 14, एक 15 का 5 कैरी 1, ये भी हो जाएगा 75। इस तरीके से ये भी हो जाएगा कैरी 1 75। इस वाली लाइन को करके देखते हैं। ये भी 75 है, 7 5 6 7 8 7 7 14 14 5 कैरी, ये भी 75 है और इस तरीके से ये भी 75 है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है मैजिक हेक्सागोन। अब हमें यहाँ पे एक हेक्सागोन दिया गया है, एक हेक्सागोन गिवन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, लुक एट द पैटर्न ऑफ द नंबर इन हेक्सागोन। हेक्सागोन के अंदर हमें एक पैटर्न हमें गिवन है। ईच साइड हैज़ 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स। जो प्रत्येक साइड है वहाँ पे क्या है, एक तो 2 सर्कल हमें यहाँ पे गिवन है और एक हमें बॉक्स यहाँ पे गिवन है। यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इन दिस सर्कल नेक्स्ट टू इट। अब जैसे 7 है तो 7 के नेक्स्ट में क्या है, कौन सा सर्कल है, 10 है। तो 7 और 10 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 70, उसे हम मिडिल में लिखेंगे। इस तरह से 10 और 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 20 और उसे हम मिडिल में लिखेंगे। तो ये हमें जो है रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 5 मल्टीप्लाई 13 किया तो 65 आया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऐसे हम 5 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 65 आंसर आएगा। लुक एट द नंबर 65 इन द बॉक्स। ये है वो नंबर। विच आर द सर्कल्स नेक्स्ट टू इट। एक तो 5 है और एक 13 है। ये दोनों सर्कल इसके क्या है, नेक्स्ट में आता है। मतलब एक इस साइड है और एक साइड है, ये दोनों के दोनों सर्कल इसके नेक्स्ट साइड में। जो यहाँ पे पूछा है कैन यू सी हाउ द रूल वर्क्स, मतलब क्या आप देख सकते हो कि ये रूल किस तरीके से वर्क करता है। तो हाँ, जो भी स्क्वायर है उसके अगल बगल के जितने भी सर्किल हैं, उसके अगल बगल के जो नेक्स्ट सर्किल हैं, एकदम जो सामने सामने वाले सर्किल हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस बॉक्स के अंदर हमें उस नंबर को फिल कर देना है। तो यहाँ बॉक्स के अंदर 70 है तो इस दोनों के अगल बगल वाले नंबर्स हैं 7 और 10। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए हमें दिया है यूज़ द सेम रूल टू फिल द हेक्सागोन बिलो। यहाँ पे 2 हेक्सागोन हमें दिए गए हैं और हमें इसी रूल को फॉलो करते हुए जो है इनके आंसर हमको बताने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें सर्कल गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है। एक यहाँ पे 11 है, एक 9 है, तो ये हो जाएगा 99। इसी तरह से 9 और 108 हमें गिवन है कि इतना हमें आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 108 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 12 9 ज़ा 108। इसी तरह से जब हमें यहाँ पे दोनों सर्कल्स मिल गए, दोनों सर्कल की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम सिंपल यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 12 7 ज़ा 84। फिर यहाँ पे 119, 17 और 7 को मल्टीप्लाई करके। फिर यहाँ पे इसी तरह से 102, 17 6 ज़ा 102। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है 11 और 6 हमें गिवन है, तो 11 6 ज़ा 66। तो ये हमने पैटर्न को एक जो हेक्सागोन को हमने फिल कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट हेक्सागोन गिवन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक हमें सर्कल यहाँ गिवन है और एक हमें यहाँ 8 8 ज़ा 64 हम यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ पे अभी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 और 64 गिवन है, तो 4 64 को कितने बार डिवाइड करता है वो हम देखेंगे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब जब हमें 2 सर्कल यहाँ पे मिल गए हैं तो हम यहाँ पे की वैल्यू निकाल सकते हैं। 16 8 जा 128। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और एक वैल्यू हमें गिवन है, बाकी दूसरा सर्कल हमें गिवन नहीं है। तो 104 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, 13, तो मतलब 13 8 जा 104। नेक्स्ट हमें फिर से यहाँ पे वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम फिर से इसे डिवाइड करेंगे। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 78 को, कितने बार जाता है, 13 6 जा 78, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ऐसे ही 6 4 जा 24।
तो ये हमारा पैटर्न जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन मैजिक हेक्सागोन, तो इससे आप काफ़ी सारे हेक्सागोन को और बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है वो है नंबर्स एंड नंबर। नंबर्स एंड नंबर हमें यहाँ पे है, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, जैसे यहाँ पे 24 है, स्टार के अंदर 19 है, 37 है, इस इक्वल हो जाएगा। हमने सिर्फ इनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया है, वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पे जो है इन दोनों के आंसर लगभग सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पूछा है 215 प्लस 120 प्लस 600, ऐसे 600 प्लस 215 प्लस 120। तो नंबर्स जो है वैल्यूज़ हमारे पास दोनों जो इक्वल है, इक्वल के दोनों साइड जो है वैल्यूज़ जो है सेम है, सिर्फ उनके प्लेस को चेंज किया है। तो प्लेस को चेंज करने से वैल्यूज़ का जो आंसर होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन तीनों को प्लस करके जो आएगा वही इन तीनों को प्लस करके भी आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आर दे इक्वल, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे येस दे आर, दे ऑल आर इक्वल्स। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस इन द सेम वे। इसी तरह से हमें जो है औरों को भी हमें फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार इसने किया था यहाँ पे 14, तो ये यहाँ चले गया। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे 34 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 20 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 20 आप यहाँ से लिख सकते हो और 34 यहाँ लिख सकते हो। तो ये एक पिक्चर यहाँ दी है, तो जाहिर सी बात है पिक्चर जो है यहीं पे होगी 42, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 80 कर देते हैं, और यहाँ पर 65। इस तरीके से जो ये है 200 300, तो हम यहाँ पे 300 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम 200 लिख देते हैं, और इसकी जो पे ये आ जाएगा 400। तो डी वाले ऑप्शन में यहाँ पे प्लस करने के लिए दिया है, डी वाले ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा करने के लिए दिया है, मतलब कुछ भी आप इस तरीके से और बना सकते हैं पैटर्न। नेक्स्ट क्या है, नाउ लुक एट दिस। अब हमें इसे देखना है, तो ये क्या है 48 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 48। तो यहाँ पर भी ये वैल्यूज दोनों की दोनों सेम हुई। चेक इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, तो ये दोनों ट्रू होंगे। इसमें चेक कर लेते हैं इसे कि अगर हम 48 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 13 से 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो 624 आ रहा है इधर तो, और यहाँ 13 को जब हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 624। तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। लेफ्ट साइड सेम टू सेम, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट है वो है लेफ्ट साइड सेम टू सेम। कैन यू सी समथिंग स्पेशल अबाउट 1 to 1। तो ये बोल रहा है कि क्या आपको 1 to 1 जो एक नंबर है इसमें कुछ स्पेशल नज़र आ रहा है। तो ये बोला बट इट्स जस्ट अ नंबर, मतलब ये सिर्फ एक नंबर है। तो यहाँ पे लड़की बोले सी इट इज़ द सेम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, मतलब ये नंबर ऐसा है जिसका फॉरवर्ड भी ये सेम नंबर को करता है और वही नंबर इसके बैकवर्ड में है, मतलब आगे पीछे जो ये जो यहाँ पे डिजिट है 2, इसके आगे और पीछे दोनों एक तरफ एक ही जैसा सेम नंबर है। तो यहाँ पे लड़का बोलता है ओ येस इट इज़ 1 to 1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, मतलब चाहे हम उसे राइट साइड से पढ़ें या फिर हम उसे लेफ्ट साइड से पढ़ें, ये जो है 1 to 1 ही है। कम लेट्स सी हाउ टू गेट सच नंबर। और चलो अब देखते हैं कि इस तरीके से हम और कौन कौन से हम नंबर पा सकते हैं। तो यहाँ पे टेक अ नंबर से 43, नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट। अब इसे उल्टा कर दो, यानी कि 43 को हमने उल्टा करा तो ये कितना हो गया 34। देन एडेड दैम टुगेदर। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, मतलब 3 में हमें 4 को ऐड करना है, 3 में हमें 4 को प्लस करना है और 4 में हमें 3 को प्लस करना है, आपस में एक दूसरे को प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 77। इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, जो ये 2 थे, ये 2 नंबर हमें गिवन हो गए थे यहाँ पे, तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। ये आ गया 77। 77 इज़ वन सच स्पेशल नंबर, देयर आर मैनी सच नंबर। ठीक है, तो मतलब 77 जो यहाँ पे नंबर हमें मिला ये भी क्या है, एक स्पेशल नंबर है, जिसे हम चाहे हम लेफ़्ट साइड से पढ़ें या फिर राइट साइड से पढ़ें, ये दोनों की तरह 7 और 7 ही रहेगा। तो ये क्या, इसी से हम और भी नंबर बना सकते हैं। तो ये क्या है, टेक अनदर नंबर 48,
टर्न इट बैक टू फ्रंट। अब इसे क्या करना है, अपोजिट कर देना है इन्हें। तो 48 का अपोजिट हो गया 84, देन इन दोनों को ऐड करना है तो ये हो गया 132। तो इसने बोला कि इज दिस अ स्पेशल नंबर, नो, वाई नॉट, ओके, कैरी ऑन विद द नंबर। तो 132 है। अगेन फिर इसे क्या करा, चेंज करा, यानी कि इसे 2 को फ्रंट में ले आए, 3 तो ऐसे रहेगा और 1 को बैक ले गए। देन इन दोनों को फिर से हमने ऐड करा तो इससे क्या हो गया, हमें मिला 363। तो ये क्या है, एक स्पेशल नंबर है। तो इस तरीके से हम स्पेशल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है सो वी सी दैट टू गेट स्पेशल नंबर्स वी समटाइम नीड मोर स्टेप। ठीक है, तो कभी कभार हमें क्या होता है, ऐसे स्पेशल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो ये पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं कि उसे बिल्कुल बैक कर, उसका जो बिल्कुल टर्न कर दो और फिर उन्हें ऐड करो, इस जो प्रोसेस को हमें एक से ज़्यादा बार रिपीट करना पड़ सकता है। नाउ यू ट्राई एंड चेंज दिस नंबर इनटू स्पेशल नंबर। तो 28 को हम चेंज करेंगे स्पेशल नंबर में। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर था वो है 28। जब इसे हम बैक टू फ्रंट करेंगे तो ये हो जाएगा 82। तो हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110। तो अभी हमारे पास जो है स्पेशल नंबर नहीं मिला है। तो जब अब हम इसे एक नंबर मान लेते हैं 110। जब हम इसे चेंज करेंगे तो 0 आगे आ जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा 11। नेक्स्ट हो जाएगा 121। तो ये हम अब हमारे पास मिला स्पेशल नंबर। तो 28 का हो गया हमारा 121 स्पेशल नंबर। तो इसी तरह से हमें जो है 132 और 273 को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नाउ यू ट्राई एंड चेंज द नंबर इनटू स्पेशल वे में। मतलब आप इन नंबर्स को भी चेंज कर सकते हो स्पेशल वे में, स्पेशल नंबर आप बना सकते हो। नेक्स्ट है नाउ लेट यूज वर्ड्स इन अ स्पेशल वे, नो लेमन्स, नो मेलन, स्टेप नॉट ऑन पैट्स। तो इसमें ये दो हमें दिए गए हैं। तो इसमें बोला है कि डिड यू नोटिस दैट इट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। तो क्या मतलब कि ये दोनों तरफ से जब भी हम इसे लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं या फिर राइट से लेफ्ट को पढ़ते हैं तो ये क्या सेम दिखते हैं या फिर नहीं। और नाउ ट्राई एंड यूज़ वर्ड्स इन अ स्पेशल वे। हमें कुछ वर्ड्स भी बताने हैं जो हम स्पेशल वे में ऐसे लिख सकते हैं कि जब हमने लेफ्ट से राइट पढ़ें या फिर राइट से लेफ्ट पढ़ें तो वो सेम पढ़ जाए। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कई सारे होते हैं। एक तो होता है आपका नॉन, दूसरा होता है आपका डेड। इससे से इंग्लिश के ही कुछ आप वर्ड्स ले सकते हो। और जैसे और भी हो सकते हैं, जैसे नून हो गया, मून हो गया। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैलेंडर मैजिक। यहाँ पे लुक एट द कैलेंडर ब्लो। यहाँ पे हमें एक कैलेंडर दिया गया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। लेट अस मार्क अ 3x3 बॉक्स, यानी 6 डेट ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। मैजिक यहाँ पे क्या है कि आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दीज नंबर्स इन द बॉक्स। यहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स कैन ले लिया जिसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, 3 रो हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। तो टोटल नंबर्स हो गए यहाँ पे 9। तो यहाँ पे इसने जो लड़की है ये बोलती है कि आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दीज नंबर्स इन द बॉक्स। मैं क्विकली यानी कि बहुत आसानी से इनका टोटल जो है फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरी लड़की है वो बोलती है वॉन्ट दैट टेक सम टाइम, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये लड़की बोल देती है द टोटल इज़ 99। तो 99 उसने कैसे निकाला, तो यहाँ पे हमें एक प्रोसेस दिया गया है, टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर आप हमारी जो टेबल हमने ली है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है 3। तो टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये है 3। ऐड 8 to 8, इसमें हमें 8 को ऐड करना है। तो 8 को जब हमने ऐड किया तो ये हो गया नंबर 11। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसे बाय 9 से। तो जब 11 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल 99। तो जब हम इन नंबर्स का सम करेंगे तो ये भी हमारा 99 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो अगला लड़का है वो बोलता है हे जस्ट टेक द मिडल नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 9, सी यू कैन गेट द आंसर इवन फास्ट। तो ये और भी ज़्यादा शॉर्टकट एक फॉर्मूला बता देता है कि जो इसमें मिडिल नंबर है बीच का, उसी को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, ज़्यादा फास्टर मेथड है। तो यहाँ पे बोला गया है नाउ यू चूज़ एनी 3x3 बॉक्स फ्रॉम द कैलेंडर एंड फाइंड द टोटल इन द सेम वे, प्ले दिस गेम विद योर फैमिली। तो 3x3 का मान लीजिए हम ये वाला बॉक्स ले लेते हैं। इस तरीके से हमने 3x3 का ये वाला बॉक्स ले लिया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इस मेथड से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर है इसका 1 में हम ऐड करेंगे प्लस 8 करना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 9। अब 9 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें 9 से ही, तो ये हो जाएगा हमारा 81। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 81। अब हम इसे प्लस करते हैं कि 1 + 2 3 6, ये हो गया हमारा 16।
17, 18, 19, 20, इस तरीके से हम इस सारे को भी हम टोटल करेंगे तो इसका भी आंसर आ रहा है हमारा 81। ठीक है, अब अगर हम इस मेथड से करें, जिस मेथड से इस लड़के ने और भी ज़्यादा फास्ट बताया था, तो इसने बोला था कि मिडिल का नंबर हम लेते हैं, ये 9 हम लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो ये भी हमारा आंसर आएगा 81। तो ये ज़्यादा फास्टर मेथड है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें दिया है सम मोर नंबर पैटर्न्स। यहाँ पर सम मोर नंबर पैटर्न, टेक एनी नंबर नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 2, 3, 4 एंड सो ऑन एट एवरी स्टेप। हर स्टेप पे आपको इसी तरह से 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6 से इसे मल्टीप्लाई करते रहना है। ऑल्सो एट 3 to 8 एट ईच स्टेप, लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर। इज़ इट द सेम एट एवरी स्टेप। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा आंसर आएगा क्या उसका जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा और जो डिफरेंस उसका किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो 12 एक नंबर है जो है हर जगह पे 12 ही चलता आ रहा है। तो 12 को जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें हम प्लस को 3 भी कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 27। नेक्स्ट 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर फिर 3 प्लस भी करा जा रहा है तो आंसर आ रहा है हमारा 39। इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो 12 के बाद 5 के बाद हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जब हम प्लस करेंगे तो इसमें आएगा 12 6 होता है 72 और प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75। अब इसमें हमें एक जो है हमें ये भी बताना है कि क्या एट एवरी स्टेप लुक एट द डिफरेंस इन ईच आंसर। हर आंसर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस अगर हम देखेंगे कि 39 में से जब हम 27 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12। ऐसे ही जब हम 51 में से 39 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 12। और यही सब चलता जा रहा है। मतलब 51 में जब हमने, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 51 में हम प्लस करेंगे 12 को तो हमारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट वाला। इसी तरीके से 75 में जब हम प्लस करेंगे 12 को तो हमारा आंसर आएगा नेक्स्ट जो हमारे स्टेप बनेगा यहाँ पे 12। तो हम यहाँ पे कर देंगे 12 × 12 मल्टीप्लाई 8, 9 और प्लस 3। तो यहाँ पे अगर हम इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं भी करेंगे 87 में डायरेक्ट प्लस कर देंगे 12 को तो हमारा आंसर आएगा 99। और इसी तरह से फिर से हम इसमें 12 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 का 1 है यहाँ पे 111। तो इस तरीके से ये हमारा एक पैटर्न भी हो गया कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उसमें हम या तो एक 12 को प्लस करके हमारा जो नेक्स्ट वो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, या फिर जो हमारा ये बिगर वाला नंबर है, बिगर नंबर में से जब हम स्मॉलेस्ट नंबर आंसर को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 12 नंबर। नाउ ट्राई डूइंग इट विथ सम अदर नंबर एंड टेक द डिफरेंट नंबर एंड ऐड एट ईच स्टेप। तो यहाँ पे हमें कुछ और नंबर्स को लेकर के भी इसी फॉर्मूले को ट्राई करना है, मतलब इसी मेथड का यूज़ करके हमें ट्राई करना है। नेक्स्ट जो है वो लुक एट द नंबर बिलो, लुक फॉर अ पैटर्न, कैन यू टेक इट फॉरवर्ड। क्या आप इसे फॉरवर्ड ले जा सकते हो जो भी इसमें मेथड यूज़ है। तो यहाँ पे है 9 - 1 डिवाइडेड बाई 8 = 1। 9 - 1 हो गया तो 8 हो गया, 8/8 हो गया हमारा 1। ऐसे 92, अब क्या हुआ 9 तो था ही लेकिन इसमें एक जो है 9 से छोटा वाला नंबर यहाँ पे एक और आ गया। 92 - 2 डिवाइडेड बाई 2 = 12। ठीक है, ये 1 में एक और। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9 8 7 6 5, यहाँ पे एक और हो जाएगा नंबर 4 - 6। तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 -7। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न है कि जब हम क्वेश्चन में यहाँ पर जो है इसके जो वंस में एक एक डिजिट को कम करते हुए बढ़ा रहे हैं इस नंबर को, और माइनस का जो वैल्यू भी हम जब बढ़ा रहे हैं और देन हम उसे डिवाइड कर रहे हैं ना 8 से, तो तब हमारे पास यहाँ पे आंसर का भी एक एक सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। 1 2 3 के बाद 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो ये भी एक पैटर्न है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मार्ट एडिंग। तो यहाँ पे स्मार्ट एडिंग की जा रही है। यहाँ पे बोल रहा है ओ आई कैन फाइंड इट क्विकली, मैं इसे क्विकली फाइंड कर सकता हूँ। व्हाट इफ़ समवन गिव्स यू टू ऐड 10 नंबर्स टुगेदर। अगर हमें कोई 10 नंबर्स दे देगा ऐड करने के लिए तो हम क्या करेंगे। तो ये बोलता है कि ओ आई कैन फाइंड इट क्विकली, मैं इसे काफ़ी जल्दी फाइंड कर सकता हूँ। स्मार्ट, हाउ कैन यू डू इट, दैट आई कैन गेट द सम विदाउट एडिंग। ठीक है, मैं इनका जो सम है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ बिना ऐड करे हुए, ऐसा ही बोल रहा है। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 10 तक का नंबर है तो इनका सम हो गया 55। नेक्स्ट क्या है, आप सीधे 11 पे चले गए। 11 12 13 14 अप टू 20 तक है तो यहाँ 13 14 15 16 17 18 19 20 तक करेंगे। तो 55 के आगे एक 1 और लग गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 1 लग गया। इसी तरह से जब 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29 करेंगे 30, तो 55 के बाद यहाँ 1 हो गया था, अब यहाँ हो जाएगा 2। इस तरीके से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 करेंगे तो 55 तो ऐसे ही रहेगा। 3 के बाद आ जाएगा, 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 455, 555 और 655। अब तो ये सारा ऐसे ही चलता रहेगा, पूरे यहाँ पे काउंटिंग आएगी 70 तक। नेक्स्ट है फन विद ऑड नंबर्स। यहाँ पे ऑड नंबर्स के साथ फन दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। टेक दैट फर्स्ट 2 ऑड नंबर। ऑड नंबर है ये 1, 3 जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं कंप्लीट पूरी बार, तो वो होते हैं हमारे ऑड नंबर। तो यहाँ पे है टेक द फर्स्ट 2 ऑड नंबर, यानी कि ये 2 ऑड नंबर हमने लिए हैं 1 और 3। नाउ ऐड दैम, तो इन्हें ऐड किया जब हमने तो ये आ गया हमारे पास आंसर 4। सी व्हाट यू गेट, तो हमें क्या मिलता है। नाउ एट एवरी स्टेप ऐड द नेक्स्ट ऑड नंबर, और तब हमें उसे बताना है कि किन किन के वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 जो है, तो ये 4 किस किस का मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2। 2 नंबर्स को जब एक नंबर को 2 बार उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास आ जाता है 4 यहाँ पे है, तो ये हो गया 2 × 2 4। इसी तरह से नेक्स्ट ऑड नंबर है 1, 3, 5 है, तो 9 आ गया 3 × 3। तो यहाँ पर बताया गया है 9, ये हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 25, 5 × 5। तो ये एक पैटर्न चलता आ रहा है कि क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का ये है। तो नेक्स्ट होगा यहाँ पे 36। इसको हमें पूरी तरह से ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पैटर्न के रूप में चलता आ रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 49, यानी कि 7 × 7। हाउ फार यू कैन गो ऑन, तो इसमें हम और भी ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। 49 हो गया, 8 का होता है यहाँ पे 64, 8 × 8 प्लस यहाँ पे हमें 15 करना पड़ेगा इसके साथ, और अगर हम प्लस 17 करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 9 × 9 हो जाएगा। इस तरीके से सोन चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्रेट नंबर्स। तो यहाँ पे बन्नो एंड विनोद वे प्लेइंग अ गेसिंग गेम बाय राइटिंग क्लूज अबाउट अ सीक्रेट नंबर। ईच ट्राई टू गेस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लू। तो यहाँ पर क्या है कि 2 पर्सन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और क्लू बता रहे हैं, क्लू दे रहे हैं अपने सामने वाले को थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हिंट दे रहे हैं। और उससे क्या है कि दूसरा वाला जो पर्सन है वो बताएगा कि कौन सा नंबर उसने अपने माइंड में सोचा हुआ है। तो यहाँ पे है कैन यू गेस देयर सीक्रेट नंबर, क्या आप उनके सीक्रेट नंबर को जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो लड़की बोली है इट इज़ लार्जर दैन हाफ ऑफ 100। ठीक है, 100 का जो हाफ होता है, 100 का हाफ होता है 50, यानी कि 50 जो है 100 का हाफ होता है। इट इज़ लार्जर दैन हाफ ऑफ 100। तो मान लीजिए हमने वो नंबर मान लिया, यहाँ पे 58 है वो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला इट इज़ मोर देन 6 10s एंड लेस देन 7 10s। अब उसने एक और हिंट दे दी कि वो 60 से 70 के बीच में वो नंबर है। तो हमारे 58 तो हम नहीं मान सकते, अब हम कुछ और नंबर मानेंगे, कि जैसे हमने मान लिया वो नंबर है 66, वो नंबर हमने मान लिया। नेक्स्ट उसने बोला द 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1st डिजिट। अब ये होती है 1s की डिजिट और ये होती है 10s की डिजिट। 10s की जो डिजिट है वो एक ज़्यादा है, तो मतलब हमारा वो नंबर 66 भी नहीं होगा, वो नंबर हम ले सकते हैं 65। टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 11। तो जब हम 6 + 5 करते हैं तो ये आंसर हमारा 11 ही आता है। तो व्हाट इज़ द माई सीक्रेट नंबर, तो ये हो गया हमारा 65 नंबर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो बॉय बोलता है इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 50। तो इसने वही बोला कि 100 का हाफ है, तो मतलब वो नंबर 50 के आसपास का है। इट इज़ मोर देन 4 10s एंड लेस देन 5 10s। तो क्या है कि 40 और 50 के बीच में वो नंबर है, 40 और 50 के बीच में वो नंबर है, यहाँ पे वो नंबर है। द 10th डिजिट इज़ 2 मोर देन द 1st डिजिट। तो 10s की डिजिट है, तो यहाँ 4 तो इधर आएगा ही आएगा, क्योंकि 40 और 50 के बीच में नंबर है, और 1s की डिजिट से 2 क्या है, ज़्यादा है। तो इस ढंग से यहाँ पे आ जाएगा 2। टुगेदर द डिजिट हैव टू सम 6। तो 4, तो जब हम करते हैं 4 + 2 तो इसका आंसर आता है हमारे पास 6। तो यानी कि वो डिजिट क्या है हमारी 42 है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि राइट अ सेट ऑफ क्लूज फॉर द सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन देन गिव इट टू योर फ्रेंड एंड गेस योर सीक्रेट नंबर। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप अपने दोस्त के साथ भी और भी नंबर सीक्रेट नंबर को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो नंबर सरप्राइजेस है।
फर्स्ट क्या है इसमें, आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन योर एज, अपनी एज, अपने दोस्त को बोलनी है कि अपनी एज लिखे। एड 5 to 8, मल्टीप्लाई द सम बाई 2, मल्टीप्लाई द सम बाई 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, नेक्स्ट डिवाइड इट बाई 2, व्हाट डू यू गेट, इज़ योर फ्रेंड सरप्राइज, ठीक है। तो मतलब कि आपका फ्रेंड सरप्राइज हुआ। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए उसने आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन, अब हमने मान लो यहाँ पे एज लिख ली, ठीक है। एज लिख ली किसी की, चलो 20 लिख दी फ्रेंड की, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ऐड 5 to 8, इसमें जब हम 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। मल्टीप्लाई द सम बाय 2, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 50। सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, तो इसमें से जब 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40। नेक्स्ट डिवाइड इट बाय 2, तो जब हम 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 20। व्हाट यू गेट, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 20। तो हम बता देंगे कि आपने जो फाइंड किया था वो क्या है, 20 नंबर आपने फाइंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पे यहाँ पे बी वाला दिया है वो क्या है, टेक अ नंबर। यहाँ पे हमें एक नंबर लेना है, मान लीजिए हम वो नंबर लेते हैं 5 ले लेते हैं। डबल 8, 5 का डबल हो जाएगा यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो यह आ जाएगा हमारा 20। मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा यहाँ पे 100। डिवाइड योर आंसर बाय 10, तो यहाँ पे 100 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10। डबल 8 यहाँ पे जो है बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 ही होना चाहिए था। यहाँ पे नंबर हमें लिखना है कि 5 को हमें डबल करना है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 10 5 से यहाँ पे हो जाएगा 50, और तब आएगा यहाँ पे 50, और यहाँ पे 10 होएगा तो अब यहाँ पे आएगा 5। तो जो नंबर हमने लिया था वो ये है 5। इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने इसी नंबर को यहाँ पे डबल कर दिया था, जो कि यहाँ पे पहले हमें नंबर लिखना था। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से होगा। टेक अ नंबर, मान लो नंबर हमने ले लिया है 6, ठीक है। डबल 8, तो यहाँ पे हमें 6 पहले इस नंबर को लेना है, इसका अब डबल यहाँ पे हो रहा है 6 2 जा 12। अगेन डबल 8, तो मतलब जो नंबर था 12 को जब हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ऐड द नंबर यू टुक फर्स्ट एंड टू द आंसर, जो हमने नंबर फर्स्ट लिया था 6, इसको हम ऐड करेंगे, यानी 24 में हम 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। नाउ अगेन डबल 8, तो 30 को जब हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 60, फिर 60 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6। तो ये है राइट प्रोसेस। तो मतलब 6 और 6 दोनों हमारे पास सेम मिल गए। जो हमारा डी है यहाँ पे, लुक एट दिस पैटर्न एंड नंबर ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड, इसे फॉरवर्ड करना है। 1 है तो 1 × 1 = 1 होता है, 11 × 11 होता है हमारा 1 to 1। ऐसे ही 111 × 111 होता है हमारा 12,321। तो इसी तरह से 1 1 1 1 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई 4 1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसी तरह से हमें इन सोन इसे आगे ले जाना है। मतलब 1 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 5 बाई 5 टाइम्स करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नाउ मेक योर ओन नंबर सरप्राइजेस, यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा अपने जो है और नंबर्स को बनाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।